अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 का पार्ट 1 करने जा रहे हैं, जिसमें हम इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल ऑफ पैराबोला पे काम करेंगे। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि हमें एक कंडीशन फाइंड आउट करनी है कि जिसमें हमारी ये जो लाइन है y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, ये टेंजेंट हो हमारे पैराबोला के एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac। बेसिकली हमने कंडीशन फाइंड आउट करनी है, या दूसरे लफ्जों में हम ये बात कहें कि हमें बेसिकली c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब ये कंडीशन फाइंड आउट हो जाए, फिर हमने इसके बाद इस लाइन का इस पैराबोला के साथ जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, हमें वो फाइंड आउट करना है। और फिर इस टेंजेंट लाइन की इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है। ये तो एक जनरल इक्वेशन गिवन है, हमें यहाँ पे इसकी इक्वेशन इक्वेशन भी फाइंड आउट करनी है, राइट। तो सबसे पहले अपना काम शुरू करेंगे। जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमें गिवन है, गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला, given equation of parabola is x square is equals to 4ay. This is your equation number 1, right? फिर ये जो आपके पास लाइन गिवन है, गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन, given equation of line is y square, y is equals to mx plus c। इसको हम पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में क्या हो जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a, y की जगह पे हम पुट कर देंगे एम एक्स प्लस सी। अब इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a mx प्लस 4ac। अब इसको हम लेफ्ट साइड पे ले आएंगे, -4ac इज इक्वल्स टू 0, राइट। अब स्टूडेंट आपको याद होगा, जब हमने चैप्टर 8 किया था, इसमें हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फाइंड आउट की थी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के इक्वेशन, टेंजेंट कब होती है, इसकी कंडीशन क्या है। इसकी कंडीशन ये है कि जब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालें, वो इक्वल होना चाहिए 0 के। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये इक्वल होना चाहिए 0 के। तो अगर मैं इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से अपना डिस्क्रिमिनेंट निकालूं, तो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाएगी 1, राइट। क्योंकि ये इस फॉर्म में होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। जब इससे कंपेयर करवाएंगे हम, तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1, बी की वैल्यू आएगी, जो एक्स का कोफिशेंट है, एक्स का कोफिशेंट क्या है, -4am, और सी जो कांस्टेंट है, ये आ जाएगा -4ac। अब ये सारी वैल्यूज, यानी कि हमने जो डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यूज चाहिए, वो हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे डिस्क्रिमिनेंट की। और ये हमारे पास इस तरह से बी स्क्वायर की जगह पे हम पुट करेंगे -4am इसका स्क्वायर, -4a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है -4ac इज इक्वल्स टू 0। माइनस स्क्वायर के जैसे खत्म हो गया, 4 का स्क्वायर 16, a स्क्वायर m स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 4 4 जा 16, ए सी इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे 16 a स्क्वायर m को हम एक साइड पे रखते हैं, और ये -16ac इस साइड पे चला जाएगा। 16 से 16 कैंसिल आउट हुआ, एक a से एक a कैंसिल हुआ, तो am की वैल्यू आ गई, am स्क्वायर की वैल्यू आ गई -c। तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -am स्क्वायर। बेसिकली दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। अगर c की वैल्यू हम -am स्क्वायर रख दें, तो हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ लाइन है, वो टेंजेंट लाइन हो जाएगी पैराबोला के। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट, दिस इज योर रिक्वायर्ड कंडीशन of tangency, where the line y is equals to mx plus c is tangent to the parabola x square is equals to 4ac. Now we have to find out the point of contact। और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट करने के लिए हमें x और y की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। और x और y की वैल्यू कैसे निकलेगी,
ये जो हमारे पास x की इक्वेशन गिवन है, यानी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है इन टर्म्स ऑफ x, हम यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर जो भी x की वैल्यू आएगी इसको इस इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, यहाँ से हमारे पास y की भी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह हमारे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन रीराइट करते हैं अपने पास। एक्स स्क्वायर -4am -4ac इज इक्वल्स टू 0। अब मुझे यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाते हुए मुझे यहाँ से x की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। तो अगेन हम यहाँ पे एक चीज नोट कर लेते हैं, ए बी सी की वैल्यू हमने जिस तरह लास्ट टाइम भी ए बी सी असाइन कर दिए थे। ए की वैल्यू हो जाएगी 1, बी की हो जाएगी -4am और सी की हो जाएगी -4ac। तो x की वैल्यू निकालने के लिए, क्योंकि इक्वेशन क्वाड्रेटिक है, तो हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। x इज इक्वल्स टू -b -4am प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4am का स्क्वायर -4a की वैल्यू है 1 और c की वैल्यू है -4ac अपॉन 2a। 2a क्या हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस 4am प्लस माइनस अंडर रूट माइनस खत्म हो जाएगा, 4 का स्क्वायर है 16 ए स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर 16 ए सी अपॉन 2। अब स्टूडेंट यहाँ पे सी की कंडीशन जो हमने निकाली थी, सी किसके इक्वल था, -am² के। तो यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर देंगे, सी इज इक्वल्स टू -am²। पुट राइट। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4am प्लस माइनस अंडर रूट 16a² m²। सी की जगह पे मैं पुट करूंगी क्या, -am² अपॉन 2a। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखिए, ये 16a² m², ये -16a² m², तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ जाएगी 4am अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2am। अब इस वैल्यू को उठाएंगे x की और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे ताकि हमें y की वैल्यू भी मिल जाए। पुट इन इक्वेशन 2, और इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये देख लीजिए यहाँ पे इक्वेशन 2 यही थी, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू m, x की जगह पे हम पुट करेंगे 2am और c की कंडीशन हमें गिवन थी, माइनस c किसके इक्वल था, -am² के। तो ये है 2am² -am²। ये 2am², ये -1am², तो सिर्फ am² रह जाएगा। तो y की वैल्यू भी हमारे पास आ गई, जो कि है am²। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x, y होता है। तो x क्या है हमारे पास 2am और y क्या है हमारे पास am²। तो ये मेरे पास पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी आ गया है। अब जो तीसरी चीज उन्होंने हमसे मांगी थी, हमने कंडीशन भी निकाल दी, हमने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट भी निकाल दिया, और क्या रह गया, एंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो बहुत ही सिंपल है, ये क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 2 में बस c की वैल्यू पुट कर दीजिए, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ जाएगी। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी हमारे पास, इक्वेशन 2 में पुट कीजिए, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, सी की वैल्यू क्या है -am²। तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आ गई। बहुत सिंपल वे में हमने तीनों चीजें फाइंड आउट कर ली हैं, राइट। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ही फाइंड आउट करनी है, और
पॉइंट ऑफ टेंजेंसी फाइंड आउट करना है, राइट। लाइंस और पैराबोला की इक्वेशंस हमें हर पार्ट में गिवन होंगी और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी हमने फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट उसी तरह से हमने काम करना है जिस तरह क्वेश्चन नंबर 1 में हमने काम किया था। गिवन इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमने लिखी यहाँ पे, जो कि है वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10x। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। इक्वेशन ऑफ लाइन ये भी हमें गिवन है, ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल्स टू सी। तो यहाँ से हम y को एलिमिनेट करते हैं तो y आ जाएगा हमारे पास -2x + c। इसको हम इक्वेशन 2 का नाम देते हैं और ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। तो वाई स्क्वायर यानी कि -2x + c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10x। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह से लिखूं, c -2x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10x। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, a स्क्वायर -2ab प्लस बी का स्क्वायर यानी कि 2x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10x। तो सी स्क्वायर -2 × 2 = 4 cx प्लस 2 का स्क्वायर इज 4x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10x। तो अब ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 4x स्क्वायर और ये 10x इधर इधर जाएगा तो माइनस का 10x हो जाएगा। तो यहाँ से इसको माइनस कर देते हैं, -10x इज इक्वल्स टू 0। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी हमारे पास, 4x² -10, x कॉमन लें अगर हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक -10 और दूसरा है हमारे पास -4c। x कॉमन आ जाएगा और कांस्टेंट पे हमारे पास चला जाएगा c²। राइट, तो ये इक्वेशन हमें हमारे पास बन गई जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और अब हमने कंडीशन ऑफ टेंजेंसी फाइंड आउट करनी है। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का मतलब ये है कि जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आ जाए। और डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे ये a है 4 की वैल्यू, यानी कि यहाँ पे लिख लेते हैं a इज इक्वल्स टू 4, b जो कि x का कोफिशिएंट है -10 - 4c और c होगा c²। राइट, इसको हमने कंपेयर करवाया इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ जो कि है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0 के साथ कंपेयर करवाया। तो a b c की वैल्यूज हमारे पास आ गई। तो b की वैल्यू है -10 - 4c का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू है 4 और c है मेरे पास c² इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन ले लें, अंदर क्या रह गया, 10 + 4c का होल स्क्वायर, 4 4 = 16, c² इज इक्वल्स टू 0। तो माइनस तो स्क्वायर की वजह से खत्म हो जाएगा क्योंकि माइनस के ऊपर अगर इवन पावर हो तो वो प्लस हो जाता है। अब a + b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हैं, a² + 2ab प्लस b², b क्या है 4c का स्क्वायर और -16c² एज इट इज। 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, 10 2 = 20, 20 4 = 80 और ये हो जाएगा 16c² -16c² इज इक्वल्स टू 0। ये से कैंसिल आउट हुआ, 80c इज इक्वल्स टू -100, c इज इक्वल्स टू -100/80 और जब इसको कट करेंगे तो c इज इक्वल्स टू -5/4। तो कंडीशन तो हमने फाइंड आउट कर ली। कंडीशन ये है कि आपके पास जो c की वैल्यू है ये -5/4 होनी चाहिए। तो आपकी जो इक्वेशन है ये टेंजेंट हो जाएगी आपके पैराबोला पे, राइट। अब हमने अगला काम क्या करना है, हमने अगला काम ये करना है कि इसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकालना है और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने फाइंड आउट करनी है। अब हमारे पास जो दोनों इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इसको अपने पास यहाँ पे लिखते हैं। इक्वेशन 1 है y² इज इक्वल्स टू 10x, y² इज इक्वल्स टू 10x, ये इक्वेशन 1 है। और इक्वेशन 2 थी हमारे पास y इज इक्वल्स टू -2x प्लस c, y इज इक्वल्स टू -2x प्लस c। अब इन दोनों की हेल्प से हम इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट करते हैं। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन 2 है इसको इक्वेशन 1 में पुट करते हैं। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1
पुट वैल्यू ऑफ y जो कि है -2x+c इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या हो जाएगी, y का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा -2x+c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10x। c -2x² इज इक्वल्स टू 10x। और यहाँ पे हमने c की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली थी। तो c की वैल्यू है -5/4। तो c की वैल्यू है -5/4 -2x² इज इक्वल्स टू 10x। तो इसको पहले सिंप्लीफाई करवा लेते हैं। ये हो जाएगा -5 और -4 × 2 = 8x। अब ये इसके ऊपर स्क्वायर है और 4 के ऊपर स्क्वायर, ये 16 हो जाएगा, यहाँ पे आके मल्टीप्लाई होके 160x हो जाएगा। राइट। अब यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस का स्क्वायर माइनस खत्म हो जाएगा तो क्या रह जाएगा, 5 + 8x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 160x। अब a+b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करते हैं। a² + 2ab + b² यानी कि 8x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 160x। तो 5 × 5 = 25, 5 × 2 = 10, 10 × 8 = 80x, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64x² इज इक्वल्स टू 160x। तो 64x² + 80x - 160x + 25 इज इक्वल्स टू 0। तो ये 64x² + 80 - 160 माइनस का ये हो जाएगा 80x + 25 इज इक्वल्स टू 0। अब ये दोबारा से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई स्टूडेंट। अब आप इससे जो है आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कीजिएगा तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 5/8। राइट। आई होप कि आप इसको इजीली कर लेंगे, मुश्किल काम नहीं है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट कीजिएगा। a की वैल्यू 64 रखिएगा, b की वैल्यू -80 रखिएगा, c की वैल्यू 25 रखिएगा। तो इस तरह से ये आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी जो कि है 5/8। अब ये जो 5/8 है इसको आप इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन 2, ताकि हमें y की भी वैल्यू मिल जाए। तो y इज इक्वल्स टू -2x की जगह पे आ जाएगा 5/8 और c की वैल्यू हमने निकाली हुई है जो कि है -5/4। चेक कर लें, यही वैल्यू है c की, -5/4। तो ये हो जाएगा y इज इक्वल्स टू 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, -5/4 -5/4। ये हो जाएगी -10/4। इसको कैंसिल आउट कीजिए, 2 × 2 = 4, 2 × 5 = 10। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -5/2। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास आ गया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू है -5/2। तो इन्होंने हमसे पूछा था पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमने फाइंड आउट कर ली। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी है हमारे पास जिसमें x की वैल्यू है 5/8 और y की वैल्यू है -5/2। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये जो y की इक्वेशन हमें गिवन थी ये वाली, 2x + y = c, यहाँ पे हम c की वैल्यू -5/4 पुट कर देंगे। 2x + y इक्वेशन 1 में हम पुट कर रहे हैं, 2x + y -5/4। अरेंज कर लीजिए, y -2x -5/4। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। तो हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंसी भी फाइंड आउट कर ली, इससे पहले हमने कंडीशन भी फाइंड आउट कर ली और पॉइंट ऑफ टेंजेंसी भी फाइंड आउट कर लिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 करने जा रहे हैं जिसमें इक्वेशन ऑफ पैराबोला हमारे पास है x² = 12y
और इक्वेशन ऑफ लाइन भी हमें गिवन है, ये है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू p। तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू हो जाएगी p माइनस 3x/4। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया और ये हमारे पास इक्वेशन 1 है। तो पुट इन इक्वेशन 1, ये जो इक्वेशन 2 है इसको उठा के y की जगह पे पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 हमारे पास क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12, y की जगह पे p माइनस 3x/4। 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3p माइनस 3 3 जा 9x। तो इसको इस साइड पे ले आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3p इज इक्वल्स टू 0। राइट। अब इसको कंपेयर करवाइए इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पे लिख देती हूँ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0 के साथ कंपेयर करवाएंगे। तो ए की वैल्यू आ गई 1, बी की वैल्यू आ जाएगी 9 और सी की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -3p। और ये सारी वैल्यूज उठाएंगे, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी में पुट कर देंगे। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होती है हमारे पास, जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 आ जाए। तो बी है हमारे पास 9, ए है हमारे पास 1 और सी है हमारे पास -3p। 9 का स्क्वायर 81 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12p इज इक्वल्स टू 0। तो p की वैल्यू आ जाएगी 81, इधर आएगा तो -81/12। इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो p की वैल्यू आ जाएगी -27/4। तो ये कंडीशन हमने फाइंड आउट कर ली है कि अगर p की वैल्यू -27/4 हो तो हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ पैराबोला के टेंजेंट आ जाए। राइट। अब हमने इसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट यहाँ पे हम इसको इक्वेशन 3 का नाम देते हैं और इक्वेशन 3 में हम p की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पुट वैल्यू ऑफ p इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन 3 हमारे पास हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 3p की जगह पे -27/4 इज इक्वल्स टू 0। एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर 9 4 जा 36x प्लस 81 इज इक्वल्स टू 0। अब अगेन मुझे यहाँ पे x की वैल्यू चाहिए, तो इसके लिए आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं और इसको पहले कंपेयर करवा लें इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ए की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 4, बी की वैल्यू आ जाएगी 36 और सी आ जाएगा हमारे पास 81। तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बी की वैल्यू है 36 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 36 का स्क्वायर -4, ए की वैल्यू है 4 और सी की वैल्यू है 81 अपॉन 2a, ए की वैल्यू है 4। तो ये है -36 प्लस माइनस अंडर रूट 36 का स्क्वायर 1296, जिसको मल्टीप्लाई कीजिए ये भी आएगा 1296 अपॉन 4 2 जा 8। ये कैंसिल हो गया, ये टर्म तो खत्म हो गई। एक्स की वैल्यू आ गई -36/8। इसको सिंप्लीफाई करें तो आ जाएगी -9/2। 4 2 जा 8, 4 9 जा 36। तो एक्स की वैल्यू तो आ गई हमारे पास। अब इस एक्स की वैल्यू को उठाएंगे और इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 2। और इक्वेशन 2 क्या थी हमारे पास, ये देखिए y इज इक्वल्स टू, इसमें पुट कर दीजिए y इज इक्वल्स टू p -3x/4, या फिर इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, इससे भी रिजल्ट आ जाएगा। इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं, पुट इन इक्वेशन 1। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12y था, तो x की जगह पे हम पुट कर देते हैं -9/2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 12y। किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 में पुट करें या 2 में पुट करें, जिसमें आसानी हो। 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 4
इज इक्वल्स टू 12y, y इज इक्वल्स टू 81, 12 यहाँ के मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 फोर हो जाएगा 48। इसको सॉल्व कीजिए, सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 27/16। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हमारे पास आ गया, x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई। तो यहाँ पे जो हमसे रिक्वायरमेंट थी कि आप पॉइंट ऑफ टेंजेंसी फाइंड आउट करें, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हमने फाइंड आउट कर ली है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी x की वैल्यू है -9/2 और y की वैल्यू है 27/16। और तीसरी चीज हमने फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन। तो टेंजेंट लाइन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो इक्वेशन है 3x + 4y, इसमें बस p हमें डालना पड़ेगा। तो यहीं पे कर लेते हैं इसको भी। फॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। ये है हमारे पास बेसिकली 3x + 4y इज इक्वल्स टू p की जगह पे हम पुट कर देंगे -27/4। इसको इस साइड पे ले आइए, या 4y इज इक्वल्स टू -3x उधर ले जाइए, -27/4। अब 4 को नीचे डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, -3/4x इसके डिनोमिनेटर में भी आएगा, तो 4 4 16 हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट है, यानी कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमने निकाल ली है। सबसे पहले हमने कंडीशन निकाली, फिर पॉइंट ऑफ टेंजेंसी निकाली, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ये रही हमारे पास। फिर इसके बाद हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन भी फाइंड आउट कर ली। स्टूडेंट अब हम इसका पार्ट 3 करने जा रहे हैं। पार्ट 3 में जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला है ये है y² इज इक्वल्स टू 8x - 1। और जो इक्वेशन ऑफ लाइन है ये है हमारे पास y इज इक्वल्स टू cx। y इज इक्वल्स टू cx, इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दें, इसको 2 का। तो ये 2 इक्वेशन उठाएं, यानी कि y की वैल्यू उठाएं और इसको इक्वेशन 1 में पुट करें। तो y² की जगह पे आ जाएगा cx² इज इक्वल्स टू 8x - 8। तो ये है c²x² इज इक्वल्स टू 8x - 8। तो इसको हम इस साइड पे ले आए अगर, क्योंकि स्क्वायर की टर्म यहाँ पे है, -8x ये +8 इज इक्वल्स टू 0। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल्स टू 0 आना चाहिए। तो यहाँ पे a की वैल्यू है c², b की वैल्यू है -8 और c की वैल्यू है 8। इसको हमने कंपेयर करवाया इसके स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ, ax² + bx + c इज इक्वल्स टू 0। तो a b c की वैल्यूज हमने फाइंड आउट कर ली हैं। तो b की वैल्यू आई है हमारे पास -8 का स्क्वायर, -4, a की वैल्यू है c² और c की वैल्यू है 8 इज इक्वल्स टू 0। 8 का स्क्वायर हो जाएगा हमारे पास 16, 8 4 32, c² इज इक्वल्स टू 0। तो 32c² इज इक्वल्स टू 16, c² इज इक्वल्स टू 16/32। अब c इज इक्वल्स टू √16/32। तो 16/32 पहले ये हो जाएगा 1/2। नहीं नहीं, 8 का स्क्वायर 64 होता है स्टूडेंट, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो ये हो जाएगा 64, c² इज इक्वल्स टू 64/32। तो ये हमारे पास हो जाएगा 32, 2 × 64 होता है ना। तो c इज इक्वल्स टू √2 और प्लस माइनस साथ में लगाना पड़ेगा। तो c की वैल्यू आ गई हमारे पास +-√2। तो ये जो c की वैल्यू आई है इसको हम इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। अब हमने पॉइंट ऑफ टेंजेंसी फाइंड आउट करना है। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी फाइंड आउट करने के लिए आप चाहे यहीं से भी फाइंड आउट कर लें डायरेक्ट। तो इसको इक्वेशन 3 का नाम दे दिया और 3 से ही फाइंड आउट कर लेते हैं ताकि ज़रा जल्दी फाइंड आउट हो जाए। तो c² की जगह पे +-√2 पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन 3। तो ये c² क्या इक्वेशन थी हमारे पास, c²x² -8x + 8। तो c² की वैल्यू यहाँ से देखिए, c² की वैल्यू थी 2,
तो सी स्क्वेयर की जगह पे हमने 2x² माइनस 8x+8 इज इक्वल्स टू 0। 2 कॉमन अगर ले लें तो x² माइनस 4x+4 इज इक्वल्स टू 0। 2 यहाँ पे आके 0 से डिवाइड होगा तो 0 ही रह जाएगा। अगर आप इसे देखें तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर में बंद हो रहा है, यानी कि x-2 के होल स्क्वायर में बंद हो रहा है। टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, तो x-2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, क्योंकि रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। तो ये जो x की वैल्यू है, आप इस x की वैल्यू को उठाइए और इसे इक्वेशन 2 में पुट कर दीजिए। और इक्वेशन 2 क्या थी हमारी? y इज इक्वल्स टू सी एक्स। सी की वैल्यू भी पुट कर दें। c की वैल्यू है +-√2 और x की वैल्यू है 2। तो y आ जाएगा हमारे पास +-2√2। x की वैल्यू भी आ गई, y की वैल्यू भी आ गई, तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हम निकाल लेंगे। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जो कि x, y होता है, x इज 2 एंड y इज +-2√2। अब लास्ट में हमने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है, जो कि इक्वेशन 2 से ही निकलेगी। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन 2 क्या है हमारे पास? y इज इक्वल्स टू सी एक्स। सी की जगह पे इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए, प्लस माइनस y इज इक्वल्स टू सी एक्स की जगह पे, सी की जगह पे +-√2 आ जाएगी, √2x। तो ये मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट भी आ गई। तो स्टूडेंट, यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं। इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 से ऑनवर्ड्स हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इसके अगर आपको आगे के क्वेश्चंस चाहिए तो मेरी नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच।